जीवन बड़ा बेबूझ है। हम इसमें वही हासिल कर पाते हैं जो हम नहीं सोचते हैं। तुम जिस चीज के पीछे भागते हो वो चीज तुमसे इतनी दूरी पर भागती है कि जिसे तुम कभी भी हासिल ना कर सकोगे। जीवन तुमसे वही चाहता है जो तुम जीवन से नहीं चाहते हो। सेक्स एक ऐसा विषय है जिस विषय पर वात्स्यायन ने बहुत कुछ लिखा है। वात्स्यायन ने स्त्रियों का 3 तरह का वर्णन किया है और पुरुषों का भी 3 तरह का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने हस्तिनी स्त्री का, चूहा स्त्री का और एक अलग प्रकार की स्त्री का वर्णन किया है जिसे मोरनी कहते हैं। और पुरुष भी 3 ही कैटेगरी के होते हैं। अगर आप इन तीनों में कॉम्बिनेशन बैठाना चाहते हैं तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आप अगर सुखी दाम्पत्य जीवन चाह रहे हैं तो आपके लिए जीवन और परिस्थितियों को मैनेज करना आसान करने के लिए वात्स्यायन ने कुछ फॉर्मूले आपको बताए। अगर चूहे की बिरादरी वाला पुरुष हाथी की बिरादरी वाली स्त्री से विवाह करता है, उसके साथ उसका दाम्पत्य जीवन हमेशा बिगड़ा ही रहेगा। सिगमंड फ्रायड बहुत गहराई से इस पर रिसर्च कर रहे थे। सिगमंड फ्रायड ने अपनी जीवन का बहुत सारा वक्त इस पर लगाया। फ्रायड इस नतीजे पर पहुंचा कि अपने जीवन में अगर आप सेक्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सही चुनाव करना होगा। एक स्वान, एक हस्त, ठीक है, ये 2 तरीके के पुरुष होते हैं, जिसमें एक होता है कुत्ते के तरीके का पुरुष और एक होता है घोड़े के तरीके का पुरुष। इन दोनों पुरुषों में बहुत ज्यादा भेद नहीं होते, लेकिन इन दोनों पुरुषों के साइज और चीजों में बहुत ज्यादा फर्क होता है, जिसके वजह से उनकी जो विवाह की सिस्टम है वो हमेशा स्वान और हस्र इस तरीके की स्त्रियों से होना चाहिए। जीवन आपको वही देगा जो आप जीवन में डालेंगे। ध्यान इंसान के जीवन का बहुत चरम लक्ष्य है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हम बात कर रहे हैं सेक्स की, तो एक सबसे जरूरी चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, वात्स्यायन ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे जीवन में एक सिस्टम क्रिएट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम क्या चीज कर रहे हैं ये हमें बहुत गहराई से पता होना चाहिए। विवाह करते समय प्रत्येक माँ बाप को ये देखना चाहिए कि उसका बच्चा साइज में कैसा है। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, अगर आप बड़े हाइट और बड़े पर्सनालिटी के पुरुष हैं तो अमूमन 1-2 अपवाद को छोड़कर ज्यादातर आपको बड़े हाइट और अच्छी हेल्दी पर्सनालिटी की औरतें ही पसंद आती हैं। अगर आप हैवी औरत हैं तो आपको हैवी पुरुष ही पसंद आएगा। ये हस्र यानी हाथियों का कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप छोटे हैं तो आपको छोटे साइज के लोग ही पसंद आएंगे, क्योंकि इंसान अपने जैसा ढूंढता है हर जगह पे। और यौन क्रिया में अगर आप संतुष्टि पाना चाहते हैं तो उसमें आपको अपने हिसाब का पुरुष और स्त्री का मिलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आज की डेट में ज्यादातर लोगों के जीवन में सबसे बड़ा दुख यही है कि उन्हें उनके मन के हिसाब का पुरुष या स्त्री नहीं मिल रही है। विवाह संबंध खत्म होने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि आपको अपने मन की स्त्री या पुरुष नहीं मिलता। फ्रायड इस चीज पर बहुत रिसर्च कर रहे थे और फ्रायड की रिसर्च करने पर एक चीज उनके सामने आती है, और वो बात ये आती है सामने कि अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर की क्षमता को डेवलप करना चाहता है तो कुछ चीजों का सिस्टम को फॉलो करके वो अपने अंदर सेक्सुअल पावर को बढ़ा सकता है। और वो पावर बढ़ाने का सिस्टम जो क्रिएट किया है फ्रायड ने, वो 2-3 चीजों पे काम करना पड़ेगा उसे, अगर इंसान अपने अंदर की सेक्सुअल पावर को बढ़ाना चाहता है।
सेक्सुअल पावर को बढ़ाने के लिए उसे सबसे पहला चीज़ क्या है कि आहार पर यानी डाइट पर काम करना पड़ेगा, शुद्ध आहार लेना पड़ेगा। दूसरी चीज़ फ्राइड ने कहा कि आपको अगर आप फिजिकली मजबूत होते हैं तो ही आप इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको फिजिकली यानी अपने अंदर की जो पावर है उसको मजबूत करना पड़ेगा। उसके लिए आपको प्राणायाम आप कर सकते हो, आप कर सकते हो फिजिकल में जिम कर सकते हो, मार्शल आर्ट्स कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। पर बड़ी बेबूझ बात यह है कि हम सभी लोग, जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, ज़्यादातर समय सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ में गुजार देते हैं कि हम अपने जीवन में कल से कोई बेहतर चीज़ की शुरुआत करेंगे। पर हकीकत तो ये है कि वो कल कभी आता ही नहीं है। आप जीवन में जो भी बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको उसकी तैयारी यानी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर आप अपने लाइफ में सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। वात्स्यायन की कही गई बातों पर अमल करना शुरू कीजिए। वात्स्यायन ने ये कहा कि पार्टनर हमेशा अपने लेवल का होना चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले बताया। दूसरी बात क्या है कि वात्स्यायन हमेशा ये कहना चाहता था, आपको सही पोजीशन का ज्ञान होना चाहिए। आपको जीवन में एंजॉय करने के लिए सबसे पहले आपके अंदर स्टोरेज होना चाहिए। स्टोरेज का मतलब क्या है? आप कोई चीज़ बाहर निकालने वाले हो तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके अंदर क्या है। अगर आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ तुच्छता, हीनता और मलिनता है तो आपके बाहर भी वही निकलेगा। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होती है कि आपको एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपकी उम्र 20 से लेकर 60 के बीच में है, कोई भी एज में हो आप, तो आप सेक्स करने के लायक हो, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको 2-3 चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहला चीज़ मैंने आपको बताया, जो कि हर जगह पर आपको, चाहे वो वात्स्यायन की किताब हो, चाहे वो कोई भी योगा की किताब हो, कोई भी डॉक्टर की सलाह हो, उसमें 3-4 चीज़ों का बहुत ज़्यादा सम्मिश्रण है। मनुष्य जीवन में अगर सुचारू रूप से शरीर को चलाना है तो ये 3-4 चीज़ें आपको हमेशा नियमबद्ध होकर फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, आपको आहार शुद्ध लेना होगा, शुद्ध आहार लेना होगा। दूसरी चीज़, आपको प्राणायाम या कोई भी वर्कआउट, जो आप योग, ध्यान, जो भी चीज़ें आप कर सको, करना होगा। तीसरी चीज़, नैतिक जीवन जीना होगा। बहुत ज़्यादा उलझनों से भरा हुआ जीवन इंसान के मस्तिष्क और शरीर दोनों के लिए हानिकारक है। आप अगर बहुत ज़्यादा व्यस्त हो तो आप व्यस्त नहीं हो, आप अस्त व्यस्त हो। आपके जीवन में अस्त व्यस्तता इतनी ज़्यादा है कि आप परेशान ही रहते हुए ख़त्म हो जाओगे। अगली चीज़ की मैं बात करूं तो वो है आध्यात्मिक साधना। आपके अंदर, आप चाहे किसी भी धर्म को मानो, आपको अपने धर्म से जुड़ना पड़ेगा, अपने धर्म से मिलती हुई चीज़ों को समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट यही है कि आपको अपने धर्म में डूबना पड़ेगा। धर्म में सब कुछ है। आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब का गहराइयों से विवेचन धर्म में ही मिलता है। धर्म आपको पशु से, जानवर से इंसान बनाता है। देखिए, धर्म को अपनाने से आपके अंदर जो है चित्त की शुद्धि होती है, और आपको कई सारे आने वाले वक्त में मैं जो बातें आपके साथ शेयर करूंगा उनमें शिव सूत्र भी है और काफ़ी सारी संहिताएं हैं जिसमें मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। वहां पर एक बात बहुत क्लियरली लिखा गया है, चित्त ही मंत्र है, चित्त ही मंत्र है। आपका चित्त आपके जीवन के हर एक दिशा को अंजाम देता है। आपको बाहर मिलने वाला परिणाम आपके भीतर किए गए चित्त के द्वारा सिस्टमेटिक ढंग से डिफाइन किए गए वस्तुओं की कल्पना है। तो आपका चित्त शुद्ध होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने भीतर जब ये विश्वास कर पाते हो कि आपके जीवन में जो आप
बनना चाहते हो, करना चाहते हो, कर सकते हो, तभी आपकी ज़िंदगी में कोई भी सिस्टम को एंजॉय करना पॉसिबल हो पाता है। दुनिया में हर विद्या की तरह यौन लाइफ, सेक्स एजुकेशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जीवन खुशहाल बिताना चाहते हो तो आपको इसके बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वात्स्यायन आपको ये समझाना चाह रहे हैं, इनकी पूरी किताबों को पढ़ने के बाद मैं इस अंजाम पर पहुंचा हूँ कि वो आपको 3-4 चीज़ों में बहुत ज़्यादा महारत हासिल करना सिखाना चाह रहे हैं। वात्स्यायन का ये कहना है कि आप जीवन में अगर एक चीज़ पर काम करो और वो चीज़ है आध्यात्मिक जीवन, नैतिक जीवन और अपने फिजिकल पावर को इम्प्रूव करना, और एक अच्छा आहार जिसमें डेली रूटीन और एक सिस्टमेटिक डाइट हो, आपका जीवन बेहतर बनना शुरू हो जाएगा। और ये हमेशा से सच रहा है। जीवन को आसान बनाने के लिए हमें कुछ नियमों को हमेशा पालन करना ही पड़ता है। इस दुनिया में दो तरह के नियम हैं, एक मनुष्य के द्वारा बनाए गए नियम, दूसरा प्राकृतिक नियम। मनुष्य के द्वारा बनाए गए नियमों को आप हो सकता है कि फॉलो ना करो और आप पकड़े भी ना जाओ, लेकिन अगर आप प्रकृति के द्वारा बनाए गए नियमों को फॉलो नहीं करोगे तो हर बार आप पकड़े जाओगे और उसमें कोई अपवाद नहीं होता। मनुष्य का शरीर एक ऐसा शरीर है जो शरीर अन्न पोषित शरीर है। इंसान का शरीर अगर अन्न ना मिले तो कोई भी फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग या अपने शरीर, बुद्धि, दिमाग, क्रिएटिविटी किसी भी चीज को एक अच्छे लेवल में नहीं ले जा सकता। तो आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य ये होना चाहिए कि सबसे पहले आपको अपने शरीर को मजबूत करना है। फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से आपको अपने आप को मजबूत करना है। इस चीज़ में आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, और वो चीज़ ये है कि आपको दैनिक आहार लेना पड़ेगा, नैतिक जीवन जीना पड़ेगा, अपने आप को नियमबद्ध करना पड़ेगा। अगर आप सेक्स को एंजॉय करना चाहते हो तो उससे पहले आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। वात्स्यायन ने स्त्रियों के बारे में कुछ चीज़ें बताई हैं, मैं आपको उन चीज़ों को धीरे धीरे समझाता हूँ। अगर आप यहाँ तक वीडियो में आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको बहुत गहरे ज्ञान बहुत ही सरल भाषा में हमेशा मिलते रहेंगे। वात्स्यायन ने कहा है स्त्रियां दो तरह की होती हैं, एक होती हैं कमजोर मानसिकता की, तमोगुणी, और दूसरी होती हैं सतोगुणी, यानी बहुत ही स्ट्रांग कैरेक्टर की। इस दुनिया में पुरुष जिस भी स्त्री से आकर्षित होता है वो स्त्री हमेशा हमेशा सत्व गुण वाली होती है। स्त्री को सम्मान वही मिलता है जब वो सत्व गुण को अपनाती है। तमोगुण वाली स्त्रियों को वात्स्यायन ने वैश्याओं की कैटेगरी में रखा है, जिन्हें पुरुष सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करते हैं और उन्हें कभी इज्जत नहीं दे पाते। स्त्रियों की योनि के बारे में वात्स्यायन ने चर्चा करते हुए ये बात कहा कि जो भी स्त्रियां अपने ऊपर, अपने श्रृंगार पर, अपने अंदर की साफ सफाई पर ध्यान नहीं देती, उनका चेहरे का निखार और उनकी योनि का निखार दोनों खत्म हो जाता है, जिस पर पुरुष उनसे आकर्षित होना खत्म कर देते हैं। स्त्रियों के जीवन का सबसे बड़ा दुख यही होता है कि पुरुष उनसे आकर्षित ना हो, क्योंकि कोई भी स्त्री कितनी भी उम्र दराज हो जाए वो हमेशा अपने आप को जवान ही समझती है। वो हमेशा यही समझती है कि उसके जीवन में आज भी सैकड़ों पुरुष उससे मोहित हो रहे हैं। ये सच्चाई नहीं है। अगर स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियां अपने जीवन में तभी तक आकर्षित हैं जिस हद तक उनका यौवन और उनका सत्व गुण उनके अंदर विराजमान है। सत्व गुण को त्याग देने वाली स्त्री का कहीं भी इज्जत नहीं होता। तमोगुण की एक सबसे बड़ी
क्वालिटी ये है कि वो आपके अंदर अज्ञानता, भ्रम, आलस्य, प्रमाद और चंचलता, अव्यवस्थित करना, आपको कामुक बना देना, अत्यधिक कामुक बना देना, ये सारी चीजें आपके अंदर भर देती है। और जिसके अंदर इतने सारे ऐब भरे हों, वो अपने जीवन में किसी को भी आकर्षित नहीं कर सकता। आपके भीतर का चुंबकीय तत्व बहुत ज्यादा कीमती है। इस तत्व के बिना आप जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। विक्रम बेताल की कहानी आपने सुनी होगी। ये कहानी आपको एक ऐसे दौर में लेके जाती है जहां पर समझने वाले के लिए बहुत सारी चीजें अलग अलग स्टेप में तैरती रहती हैं। यहाँ पे छोटे बुद्धि से लेके बड़े बुद्धि वालों सभी के लिए एक ही कहानी में अलग अलग फॉर्मूले हैं। अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता के हिसाब से यहाँ पे समझने वाले को मिलता है। इंजॉय करने वाले के लिए एक मनमोहक और प्यारी कहानी, सेक्सुअल आदमी के लिए एक इच्छाओं से भरी कहानी, और त्यागी के लिए इसमें ज्ञान मिलता है। विक्रम बेताल की कहानी आपको ये बताती है कि विक्रमादित्य बहुत बड़े राजा थे। उनका राज सिंहासन बहुत ही ज्यादा विराट था और वो दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे। उनके दरबार में सभी उनको भेंट चढ़ाने के लिए आते थे। वहां पर एक भिखारी भी उनको भेंट चढ़ाने के लिए हमेशा आता था। उस भिखारी को भेंट देने पर कोई रोकता नहीं था और विक्रमादित्य भी उन भिखारियों से हमेशा भेंट ले लेते थे। एक भिखारी जो हमेशा से लगातार 12 वर्षों से उनको कुछ फल लाकर देता रहता था, वो हमेशा अपने मंत्री को कहवाकर उस फल को फेंकवा देते थे। लेकिन वो मंत्री जो था वो हमेशा उस फल को एक गर्भगृह में फेंकवाता रहता था, एक कोने में, जहां पे वो चीजें बर्बाद ना जाएं। क्योंकि राजाओं के साथ बहुत संभल के रहना पड़ता है। आज राजा जिस चीज को फेंक रहा है कल उसी चीज को मांग सकता है। तो इस चीज की तैयारी करते हुए मंत्री ने उस फलों को हमेशा अपने पास छिपा कर रखा था। राजा, जो कि एक महानतम राजा थे, अपनी सभा में बैठे हुए थे और लोग उनको दान कर रहे थे। बहुत बड़े बड़े आभूषण, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, बहुत सारे अनाज, बहुत सारी अच्छी चीज़ें उनको दान में मिल रही थी। उसी वक्त में एक साधु एक जंगली फल, अमरूद के जैसा एक जंगली फल लाकर राजा को देता है। राजा उस फल को सामने बैठे बंदर को, अपने पालतू बंदर को दे देते हैं। वो बंदर उस फल को लेकर सूंघ कर फेंक देता है और वो फल गिरता है और भरे सभा में गिरते ही एक बहुत बड़ा हीरा उस फल से निकल जाता है। राजा इस चीज को देखकर हैरान हो जाते हैं। राजा कहते हैं कि ये क्या है? इसका मतलब तुम सालों से मुझे जो दे रहे थे वो कीमती हीरे थे, बेशकीमती हीरे थे। साधु बोलता है, जो बीत गया है उसे भूल जाओ। जो भी बीत गया है उसे भूल जाओ, क्योंकि मैं देखता हूं कि विचार तैर रहे हैं। तुम्हें अतीत में जाकर कुछ नहीं मिलेगा। राजा अपने सैनिक को बोलता है, वो सारे फल जाकर देखो कि उनकी क्या कंडीशन है। सालों बाद उस गर्भगृह को खोला जाता है और वहां पर हीरे चमक रहे थे। राजा विक्रमादित्य हैरान हो जाते हैं। वो उस साधु से जाकर पूछने के लिए कि आप कौन हैं, उसके पास पहुंचते हैं। लेकिन वो साधु वहां से जा चुका होता है और उनके नाम पे संदेशा होता है कि अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो तुम्हें शमशान में रात 12 बजे के बाद आना होगा, और तुम नहीं आना चाहो तो नहीं आ सकते हो, क्योंकि मैं समझता हूं कि एक राजा सम्राट है और सम्राट के ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारियां और भय होता है। तुम नहीं आना चाहो तो तुम मत आना। राजा को ये संदेशा मिलता है और राजा अपने मंत्रियों से डिस्कस करते हैं। सारे मंत्री उनको जाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि वो पता नहीं कौन था और पता नहीं क्या करेगा। लेकिन राजा विक्रमादित्य वीर सम्राट थे। उनके अंदर का वीर उनको कहता है कि जाने के लिए। जब वो जंगल में पार करके शमशान में पहुंचते हैं तो उन्हें एक चीज नजर आती है कि वहां पे अघोरी उनका वेट कर रहा था।
वो कहता है कि विक्रमादित्य आओ, मैं एक बहुत बड़े मिशन पर हूं जिसमें तुम्हें कुछ ऐसा मिलने वाला है जो तुमने कभी नहीं सोचा था, लेकिन इस मिशन को वही हासिल कर सकता है जिसके अंदर एक अपूर्व क्षमता हो, जो निडर हो। क्या तुम निडर हो? विक्रमादित्य कहते हैं कि मैं महाराज विक्रमादित्य हूं, मुझे किसी से डर नहीं लगता। तुम बताओ साधु क्या करना है? कहता है सबसे पहले तुम जाओ और जाकर जो ऊपर टंगी लाश है उसको उठा कर लाओ दूर पेड़ के पास। विक्रमादित्य रात के घनघोर अंधेरे में उस लाश के पास जाते हैं, पेड़ पर चढ़ते हैं, उस लाश को खोलते हैं और उसे खोलते ही वो लाश हिलने लगती है। आप कल्पना कर सकते हैं, आप वहां पर होते तो क्या होते? आप भी उनके साथ लाश हो गए होते। लेकिन विक्रमादित्य वीर थे। अपने अंदर वीरता को कायम रखते हुए उन्होंने उस लाश को खोला और उस लाश को लाद कर ले आने लगे। तभी वो लाश बोल पड़ी, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य चौंक गए और गिर पड़े। फिर भी उन्होंने हिम्मत करके उस साधु से कहने पे उस लाश को उठाया और अपने कंधे पर रखा। और वो लाश बोलती है, विक्रमादित्य तुम मुझे ले चलो, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि तुम मेरे कंधे पर, अपने कंधे पर तुमने मुझे बैठा तो लिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे अंदर का जो एक वीर है और जो तुम्हारे अंदर का धैर्य है, मैं उसकी परीक्षा लेना चाहता हूं। तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा और अगर तुम सही जवाब नहीं दे पाए तो मैं फिर से यहां पे टंग जाऊंगा। और यहां से विक्रमादित्य की कहानी शुरू होती है। कई कहानियां हैं जो विक्रमादित्य ने कही है, लेकिन इतना देर इस कहानी को सुनने के बाद आपको एक चीज समझ में आया होगा कि इंसान जो भी चीजें करता है वो अपने अंदर की क्षमता और अपने अंदर के आत्म अनुशासन की वजह से करता है। विक्रमादित्य ने उस लाश को साधु तक पहुंचाया था और इसके बीच में उसने 8 से 10 कहानियां सुनाई थी और उन 8 से 10 कहानियों तक लास्ट में विक्रमादित्य अब एकदम धैर्य को समझ चुके थे और वहां से जीवन में बहुत बहुत चीजें विक्रमादित्य ने हासिल किया। विक्रमादित्य के आगे टाइटल वीर विक्रमादित्य लगता है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी दुविधा ये है कि हम अपने जीवन में करने जैसी चीजें कभी नहीं कर पाते। जीवन हमें जो भी चीज देना चाहता है वो चीज हमें हम खुद मिलने नहीं देना चाहते। आज अगर मैं आपको कोई चीज बता रहा हूं, उस चीज में आपका एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको 3-4 तरीके बताए जिससे आप अपनी जिंदगी में सेक्सुअल लाइफ को सुधार सकते हो, जिसमें आपका आहार, नैतिक कर्म, शारीरिक व्यायाम और आध्यात्मिक साधना शामिल है। अगर आप इन चारों की शुरुआत करते हो तो धीरे धीरे आपके लाइफ में क्लियरिटी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। और जब आदमी क्लियर होता है, अपने विजन में क्लियर होता है, अपने लक्ष्य में क्लियर होता है, तो जीवन उसे बहुत कुछ बहुत आसानी से देता है। मेरा आपको सिर्फ एक बात समझाने का मोटिव रहा कि आप अपने जीवन में चीजों को गहराई से समझने का आदत डालो और नई नई चीजों को सीखने की आदत डालो। वात्स्यायन की ये कहानी, वात्स्यायन का ये जो किताब है, ये बहुत डीपर किताब है, लेकिन इसमें उन्होंने जिन 4-5 चीजों पे चर्चा की है वो घूम फिर कर यही 4-5 चीजें हैं जो उन्होंने बार बार दोहराई हैं। उन्होंने कई पोजीशनों के बारे में बताया है, उन पोजीशनों को आप कहीं भी देख सकते हो। लेकिन इनकी जो 7 अध्यायों में लिखी गई किताब है, इस किताब का निचोड़ जो होता है, जो मैंने समझा, और जो अलग अलग प्रकार के स्त्री पुरुषों का वर्णन होता है, जो अलग अलग तरह के स्त्री पुरुष होते हैं, उनके बारे में क्या चीज विशेष है, क्या चीज कम विशेष है, इन सारी चीजों के बारे में वात्स्यायन जो बताना चाहते हैं। और एक पुरुष या एक स्त्री अपने जिंदगी में इस चीज को, सेक्स को कैसे एंजॉय कर सकता है, इस चीज के बारे में वात्स्यायन ने जिन 4 प्रणालियों का जिक्र किया है, उन प्रणालियों को आपको समझना जरूरी है और जो कि आपको समझाया गया है।
ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप अपने जीवन में अपने सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय करो, क्योंकि इसमें कमजोर हुआ पुरुष जीवन भर हर वक्त चिंता में रहता है। इसमें कमजोर हुई स्त्री को हमेशा ये डर रहता है कि उसका पुरुष, उसका साथी उसे छोड़ ना दे। अगर आप अपने ऊपर काम करते हो तो आपको किसी के आगे दया या भिक्षा नहीं मांगना पड़ेगा। हर चीज में आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आपका जीवन हर चीजों से घिरा हुआ है। आपको अर्थ कमाने का भी ज्ञान होना चाहिए, आपको मोक्ष का भी ज्ञान होना चाहिए, आपको अध्यात्म का भी ज्ञान होना चाहिए, आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए, सेक्स का भी आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए, जीवन के पार क्या है इस चीज का भी, क्योंकि आप मनुष्य हैं। जानवर भोजन, नींद, भूख, सेक्स, इन्हीं को जीकर खत्म हो जाते हैं। इंसान के अंदर भी ये सारी क्वालिटीज हैं, लेकिन इंसान के अंदर एक चीज जो बहुत ज्यादा भगवान ने भर भर के दी है, प्रकृति ने भर भर के दी है, जिसके वजह से इंसान आज इस हद तक पहुंच चुका है, इस हद तक डेवलप हो चुका है कि वो चांद पर भी, मंगल पर भी अपना बसेरा बनाने की तैयारी कर रहा है। और वो क्वालिटी है इंसान के अंदर बुद्धि और सीखने की योग्यता। मनुष्य किसी भी चीज को सीख सकता है। अगर हम सीख सकते हैं तो अपने जीवन में अच्छी चीजों का चुनाव करें। अगर हम सीख सकते हैं तो अपने जीवन में बेहतर चीजें चुनें। और अपने लाइफ में इस एजुकेशन को, सेक्स एजुकेशन को समझने के लिए मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स बताए। अब ये आपके ऊपर है कि आप इन पॉइंट्स पे कैसे चलते हो। आप अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता के हिसाब से समझ पाओगे। आप इस वीडियो को कई बार सुनो। इन दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 को वात्सायन के कई बार सुनो, तब आपको समझ में आएगा कि वात्सायन का डीपर मीनिंग क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं आपसे। ये चीज समझने के बाद ही आप कोई भी चीज, चाहे वो सेक्सुअल लाइफ हो, चाहे वो फिजिकल मेंटली टफनेस हो, कोई भी चीज हो, वो हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हो। आप सभी इतना देर तक हमें सुने, इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपने जीवन में तरक्की करो, और आप सभी के लिए बेहतर क्या हो सकता है, मैं अगली वीडियो में आप लोगों के लिए एक बहुत ज्ञान की और बहुत ही अच्छी चीज लेके आने वाला हूँ। आपके अंदर बैठे ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।